नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम भारत का संविधान यानी प्रस्तावना उद्देशिका के विषय में जानेंगे कि हमें उद्देशिका और प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। आइए देखते हैं। दिखाई दे रहा होगा, लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बाद में हम उसको अच्छे से समझाएंगे कि इसका प्रारूप क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य 1 2 3 4 समाजवाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर दिए हैं हम। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, हाँ यही अंडरलाइन है। इसके बाद हम अच्छे से आपको समझाते हैं, इस सब जो टॉपिक है इस पे अच्छे से इरेज करके से फिर से बताते हैं आपको। जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर दिया था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जान ही रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। जैसे मैंने अंडरलाइन किया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणतंत्र, संविधान के स्रोत, हम भारत के लोग, जनता, अभी हम सब इस पर बात करेंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या, अंडरलाइन जो हमने किया था, स्वतंत्र राजनीतिक एकता, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, बंधुता, इस सब में अंडरलाइन किया था। ये मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं इरेज करके बताता हूँ। तो उसी के बाद फिर मैं लौटा हूँ और ये प्रस्तावना जो है, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर प्रस्तावना है क्या? अगर नहीं सोचे हैं तो आज हम सोचवा देते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। वो जो आदर्श हैं प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब इस प्रस्तावना को लाया कैसे गया, ये जो प्रस्तावना शब्द है भारतीय संविधान में लाया कैसे गया। सबसे पहले हम जानते हैं
संविधान सभा, संविधान द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया। उस उद्देशिका से मैं कह सकता हूं जो अंतिम निर्णय या अंतिम चरण आए उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। जब वो प्रस्ताव रखें अपना नेहरू जी ने, तो हम उसी को प्रस्तावना या उद्देश्य कह सकते हैं। ठीक है, आइए बारी बारी समझते हैं। पहली बात तो प्रस्तावना हो गया। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत मतलब संविधान के स्रोत कहाँ से हैं। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग यानी जनता। ठीक, हम भारत के लोग यानी जनता। इसका स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फर्स्ट हो गया। तीसरा समाजवादी, तीसरा हो गया पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य गणतंत्र। हम इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि समझ में आए अच्छे से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण मतलब हम अपने आप में सक्षम हैं, हमें किसी का दबाव नहीं है, मैं अपना निर्णय लेने में सक्षम हूं। जैसे भारत हमारा देश है, ये किसी बाह्य या फिर आंतरिक किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं ले सकता। वह स्वयं अपने आप से पे निर्णय ले सकता है, किसी के दबाव में निर्णय नहीं ले सकता। इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं खुद संपन्न हूँ अपने आप में। ठीक है, समाजवाद, समाजवादी का अर्थ है कि सबको एक साथ में लेके चलें। ठीक है, एक समान मतलब भेदभाव ना हो, हमें एक साथ पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारा जो भारत है किसी विशेष या धर्म जाति का बढ़ावा नहीं देता। वह पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यही है। लोकतंत्रात्मक मतलब कि लोगों के द्वारा स्वतंत्रता, लोगों के द्वारा स्वतंत्र है। ठीक है, गणराज्य गणतंत्र, गणराज्य से तात्पर्य है कि पहले वंशागत चलता था कि राजा का पुत्र ही राजा हो सकता है, ऐसा अब नहीं। मतलब गणतंत्र का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रत्याशी, या जो गणतंत्र है उसको लोग के द्वारा चुना जाएगा, वह वंशागत नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं उद्देशिका में कि हमारा संविधान की उद्देशिका क्या है। न्याय, न्याय में क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हमारा जो न्याय है सामाजिक स्तर पे है, आर्थिक स्तर पे है, राजनीतिक स्तर पे है।
स्वतंत्रता, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है जब आपसे क्वेश्चन पे पूछा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है। तो धार्मिक है, यहाँ तो पंथ निरपेक्ष कर दिया है ना, किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से विशेष नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी विशेष धर्म पर नहीं है। मतलब ये यहाँ हमारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्वेश्चन बना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक न्याय, तो यहाँ धर्म के द्वारा न्याय नहीं दिया जाएगा, नहीं। तो हमारा सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि